बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी का टुकड़ी वाला हलवा यानी कड़क हलवा, जो बहुत ही डिलीशियस बनता है और बहुत ही झटपट बन जाता है। बहुत ही क्विक और ईजी रेसिपी है ये। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले थाली को ग्रीस कर लेते हैं। ये मैंने सिल्वर की थाली लिया, आपके पास कोई भी थाली हो, सिल्वर या स्टील, जो आप जिसमें आप हलवा जमा सकें। तो हम पहले इसको रेडी कर लेते हैं, क्योंकि वो हलवा पकने के फ़ौरन बाद ही जमना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम इसको पहले से ग्रीस करके रखेंगे। इसको हम घी से ग्रीस करेंगे। इसको हम चारों साइड से, किनारों से और बीच में अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अब ये नहीं पता कि अभी इसमें कितना हलवा आएगा, खैर इसको हम पूरा ही ग्रीस कर लेते हैं। और इसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पिस्ते लिए मैंने हस्बे ज़रूरत और बादाम लिए हैं हस्बे ज़रूरत। इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह। तो ये देखिए पैन हमारा रेडी हो गया है। इसे हम एक तरफ रख देते हैं। और ये एक मैंने प्याली ली है। इस प्याली के नाप से हम तमाम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। सूजी लिए मैंने इस कप के हिसाब से 1 कप, और इसमें चीनी जाएगी 1/2 कप, और घी इसमें यूज़ करेंगे 1/4 कप। इस प्याली के हिसाब से ही देखें, आपके सामने तीनों चीज़ें मैंने इस प्याली के नाप से ही लिए। आप घी की जगह देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो इससे आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। तो चलिए इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसको बिल्कुल स्लो कर देंगे फ्लेम को। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। अब इसमें घी ऐड करेंगे 1/4 कप जो हमने लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे पैन में, और इसको हम मेल्ट कर लेंगे, पिघला लेंगे। तो ये देखें घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम सूजी डालेंगे 1 कप। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो आपकी सूजी डालते के साथ ही जल जाएगी, इसलिए आपने फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है। हलवा पकाते हुए फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। सूजी को हम घी के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखें सूजी और घी मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करेंगे, और अब हम मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। और इसको इतनी देर कुक करेंगे कि जब तक कि हमारी सूजी अच्छे तरीके से भून नहीं जाती और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसमें से घी सेपरेट हो जाएगा, तब तक हम इसको भूनेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। सूजी हमारी अच्छे तरीके से भून जाएगी। तो ये देखें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। सूजी जो है हमारे अच्छे तरीके से भून चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अगर हम इसकी फ्लेम ऑन रखेंगे तो ये जलने की तरफ आ जाएगी सूजी, इसलिए मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया। अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें अपनी चीनी शामिल कर देंगे जो हमने 1/2 कप ली है। चीनी को हम मिक्स कर लेंगे सूजी के साथ अच्छे तरीके से, और अब फ्लेम ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 1 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे 1/4 कप। इससे ज़्यादा पानी शामिल नहीं कीजिएगा, ये हम बगैर शीरे वाला हलवा बना रहे हैं। तो इसको हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे और कुक करेंगे इतनी देर जब तक कि हमारा हलवा अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो जाता, यानी कि जब तक हमारा हलवा पैन के बॉटम को नहीं छोड़ देता, उस वक्त तक हम इसको कुक करेंगे। इसके अलावा केवड़ा वाटर शामिल करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, और केवड़ा वाटर ही यूज़ कीजिएगा। अगर आप केवड़ा एसेंस यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो कड़वा फ्लेवर हो जाएगा आपके हलवे का। तो ये देखें 3 से 4 मिनट मैंने इसको मज़ीद कुक किया है। तो ये देखें हलवा जो है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, हलवे ने पैन छोड़ दिया है, यानी हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। अब इसको गरम गरम हम पैन में शामिल कर देंगे, ग्रीस किए हुए जो हमने ग्रीस करके रखा है, और इसे चमचे की मदद से जो है फैला देंगे अच्छे तरीके से। एहतियात से फैलाइएगा, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, ये हाथ आपके जलने का खतरा है। तो इसको सेट कर लीजिएगा स्पून की मदद से। ये देखें ये हाफ़ ही इसमें आया है। इसको हम जो है ऊपर कवर कर देंगे जो हमने नीचे फैलाया था ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ नारियल और किशमिश भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पिस्ते और बादाम यूज़ किए हैं। तो ये देखें मैंने इसको जमा दिया है। अब इसके ऊपर भी हम हस्बे ज़रूरत बादाम और पिस्ते स्प्रिंकल कर देंगे, और इसको भी हम चमचे की मदद से, स्पून की मदद से प्रेस कर देंगे। तो इसको अब हम रख देते हैं, और 2 से 3 मिनट बाद हम इसके ऊपर कट के निशान लगा लेंगे। तो ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर कट्स लगा लेते हैं। आप जिस शेप में इसको काटना चाहें इस तरह आप इसको काट सकते हैं। मैंने यहाँ इसको डायमंड शेप में इसकी कटिंग की है। अब हम इसको 1 से 2 घंटे रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर आपको दिखाएंगे। तो ये देखें 2 घंटे हो चुके हैं इसको रखे हुए। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है।
خشک ہو چکا ہے اچھے طریقے سے. یہ بہت ایزیلی پین میں سے نکل جاتا ہے. آپ اس کو نائف کی مدد سے یا کسی اسپیچولا کی مدد سے آرام سے نکال لیجیے گا. یہ دیکھیں جو ہم نے کٹس لگائے تھے انہی کے اوپر ہم دوبارہ چھری رکھیں گے اور اس کو پریس کریں گے تو یہ آرام سے نکل جائیں گے. یہ دیکھیں اسی طرح میں تمام حلوہ نکال لیتی ہوں اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں الحمدللہ سوجی کا ٹکڑی والا حلوہ یعنی کڑک حلوہ ریڈی ہے. آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کریں, ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں, ریسیپی کو اپنے فرینڈس کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اس سے میری آنے والی نئی ریسیپیز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں, ذائقوں میں, کاروبار میں, صحت میں آسانیاں اور برکتیں عطا فرمائے, آمین. اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.